अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, 92 न्यूज़ की इस खुसूसी ट्रांसमिशन में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं हूँ शाज़िया ज़ीशान। नाजरीन, 10 लाख वोटर्स, 175 उम्मीदवार, 20 सीटें, 14 अजला और पंजाब का एक तख्त। हमजा शहबाज या तब्दीली, अवाम ने तो तब्दीली को चुन लिया है। पाकिस्तान के सबसे बड़े सूबे पंजाब का वज़ीर आला फिर PTI से होगा। तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा असद उमर ने मीडिया से बात की और ये कहा कि वज़ीर आला के उम्मीदवार कोई और नहीं बल्कि परवेज़ इलाही ही होंगे। नाज़रीन, आसाब शिकन इलेक्शन मुहिम के बाद आज पोलिंग का अमल मुकर्ररा वक्त पर शुरू हुआ। छोटे मोटे वाक़यात के साथ, शिकायतों के साथ, इल्ज़ामात के साथ वोटिंग का अमल मुकम्मल हुआ। नाज़रीन, आज के नताइज में तहरीक इंसाफ की इस तरह जीत को मेरे ख्याल में सरप्राइज़ कहना भेजा नहीं होगा, क्योंकि कप्तान ने अपनी असेसमेंट में 15 सीटों की जीत का ऐलान कर दिया था। लेकिन ये नताइज उनकी उम्मीदों से भी ज़्यादा रहे हैं। आज होने वाले पंजाब के ज़िमनी इंतखाबात शायद पाकिस्तान की सियासी तारीख़ के सबसे ज़्यादा अहम तरीन इंतखाबात साबित हुए हैं। इसकी वजह यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और मुस्लिम लीग नून, ये इलेक्शन जीतने के लिए दोनों तरफ से एड़ी चोटी का जोर लगाया गया। बड़ी भरपूर तरीके से दोनों तरफ से कैंपेन चलाई गई। मुस्लिम लीग नून ने तो अपने 2 वफाकी और 3 सूबाई वुज़रा से भी इस्तीफ़ा इसलिए दिलवाया ताकि इलेक्शन की मुहिम तजुर्बाकार लोगों के हवाले की जाए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 20 सीटों में से 17 सीटें अपने नाम कर चुकी है, जबकि मुस्लिम लीग नून को महज 2 सीटें मिली है। रिजल्ट अभी आ रहे हैं, जैसे जैसे आते जाएंगे हम आपसे शेयर करते रहेंगे। इसी पर मैं बात करूंगी आज सारा दिन की सूरत हाल के हवाले से। नताइज किसकी तवक्को के मुताबिक थे, किसकी तवक्को के बरक्स से नताइज आए। मुझे जो पैनल में मेहमान ज्वाइन कर रहे हैं, थोड़ी देर में इरशाद अहमद आरिफ साहब भी मुझे ज्वाइन करेंगे। एंकर पर्सन तजियाकार कराची स्टूडियो से डॉक्टर दानिश मुझे ज्वाइन कर रहे हैं। एंकर पर्सन असदुल्ला खान मुझे इस्लामाबाद स्टूडियो से ज्वाइन कर रहे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा सेनेटर आज़म सवाती साहब मुझे ज्वाइन कर रहे हैं। जलील अहमद शरकपुरी, मुस्लिम लीग नून के मुनहरिफ रुकन, जिन्होंने 2 दिन पहले परवेज़ इलाही साहब को रिजिग्नेशन अपना दिया, वो भी मुझे ज्वाइन करेंगे थोड़ी देर में। मेरे तमाम मेहमानों को अस्सलाम वालेकुम और बहुत शुक्रिया। सबसे पहले मैं आज़म सवाती साहब से बात करना चाहूँगी, क्योंकि PTI का दिन है ये। आज़म सवाती साहब, बहुत बहुत मुबारक हो आपको। ये नताइज तवक्को के बरक्स आए हैं, क्योंकि इमरान खान साहब ने तो 15 सीटों को कहा था, लेकिन ज़्यादा सीटें आप लोगों को मिली। और फिर हमारे यहाँ जो एक आम तासुर हमेशा से हमने तो यही देखा है कि ज़िमनी इंतखाबात में जीत उसी की होती है जिसकी हुकूमत होती है। और हमने ये भी देखा कि कैंपेन में इमरान खान साहब बार बार ये कहते थे कि धांधली होगी, भरपूर कोशिशों के बावजूद, इनकी धांधली के बावजूद हम जीतेंगे। तो उनका सारा धांधली के हवाले से तो बयानिया गलत साबित हुआ, लेकिन जीत उनके नाम हुई। क्या कहेंगे आप? शाजिया बीवी, बहुत बहुत शुक्रिया। दरअसल मेरा और आपका दीन और उसकी हिदायत हमारे लिए है कि जब भी फतह नसीब हो तो सबसे पहले फसब्बिह बिहम्दि रब्बिका वस्तगफिर, अल्लाह ताला का शुक्र अदा करो, उसके सामने सर बसुजूद हो। मैं समझता हूँ कि ये फतह मुल्क पाकिस्तान के अवाम की और अल्लाह ताला की तरफ से है, इसलिए कि मैं रेलवे का वज़ीर था, देखते ही देखते उस वजारत से भी हटा और इमरान खान को जिस तरीके से हटाया गया, अब पूरी दुनिया ने बयानिया नहीं, ये वो हकायक हैं कि जिसको उन्होंने तस्लीम किया है। मैं 74 ईयर जो है मेरी उम्र हो चुकी है और 18 दिन में कैंपेन में रहा हूँ। मैं मुल्तान में रहा हूँ, मैं लाहौर में रहा हूँ, फैसलाबाद में रहा हूँ और हर गली हर कूचा जहाँ मैं गया हूँ। हालांकि मैं ज़्यादा जाता था जहाँ पर पठान कम्युनिटी थी, लेकिन उसके अलावा भी जितनी भी कम्युनिटी थी, चूँकि पाकिस्तान एक गुलदस्ता है और अल्लाह का शुक्र है कि सारी कौमों को इमरान खान की आवाज़ ने, उसके बयानिए ने, उसके अज़म ने, उसके हौसले ने एक पाकिस्तानी कौम जो है बना दिया है। इस पे मैं अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूँ। और जिस जगह भी मैं गया हूँ, यकीन करें, देखें, जिस जगह भी मैं गया हूँ उस जगह पे अगर आप हमारे कोर कमेटी के व्हाट्सएप ग्रुप को जो है देखें या पुरानी कैबिनेट के, तो उसमें एक ही हम तासर देते थे कि इंशाअल्लाह ताला बड़ी अक्सरियत जीतेंगे। आपने अपने बयानिए के अंदर ये कहा या अपनी तमहीद या अपनी जो ओपनिंग स्टेटमेंट है उसमें ये कहा कि इमरान खान ने कहा था कि धांधली होगी और धांधली नहीं हुई। इससे बढ़ के धांधली क्या हो सकती है कि शहबाज गिल को
बगैर किसी कसूर के जो है इस वक्त जेल की सलाहों के अंदर है, लाकअप के अंदर है। आप जुल्फी बुखारी को देखें, अली अमीन को देखें, मकबूल गुजर को देखें, दूसरे रहनुमाओं को देखें, उन्होंने कौन सा कसूर किया था? 18 दिन मैंने कंप्लेंट की है, मुझे बताएं मैंने क्या कोई खिलाफवर्जी की? क्या कोई ऐसा बदतमीजी का कोई ऐसा अमल किया? लेकिन उसके मुकाबले में हुकूमत बार बार, जब आप इलेक्शन के दिन में लोगों को, वोटर को ये तासर दे सकते हैं कि हम ताकत के जरिए, दौस के जरिए, धमकी के जरिए अपना राज कायम करेंगे, तो आपका क्या ख्याल है कि इससे हमारा पीटीआई का वर्कर जो है वो कितना डिसहार्टन हुआ होगा? और सारा दिन हम जो अब व्हाट्सएप पे जो है एक दूसरे को मैसेज भेज रहे थे, वो यही भेज रहे थे कि इससे बड़ा गलत असर जो है हमारे, इसलिए कि वो हिम्मत पस्त होते हैं। लेकिन अल्लाह ताला का शुक्र है कि जिस जोश और जज्बे के साथ मैंने उनको पाया इन तमाम हलकों के अंदर, उसी तरीके से वो निकले और बड़ी तादाद के अंदर निकले, और उसका रिजल्ट जो है। लेकिन आपने अवाम की सोच को क्या पाया? आपने अवाम महंगाई से तंग थे, या अवाम ने जो इमरान खान का एक बयानिया था अमरीकी साजिश को लेकर, रजीम चेंज को लेकर, उसके लिए अवाम ज्यादा सेंसिटिव थे, या महंगाई ने इतना जीना हराम कर दिया था जिसका नुकसान उठाना पड़े आज नून लीग को? सबसे जो बड़ी बात वो ये है कि लीडरशिप जो है वो है एक मॉरल अथॉरिटी का नाम, और मॉरल अथॉरिटी के ऊपर जो है लोगों का एतमाद है कि इमरान खान जो कहता है वो सही कहता है। मैं उन 6 वज़रा में था आखिरी, जबकि हम प्राइम मिनिस्टर हाउस से बाहर निकले, उन 6 में मैं एक था। और जो इमरान खान ने वहां पे बातें की वो सारी जो है इस वक्त हकायक जो है वो नजर आ रहे हैं। इसमें महंगाई का अमल था। देखिए, आप एक सस्टेनेबल ग्रोथ जो है उसको छोड़ते हैं, और फिर आज ये देखें कि अगर $106 का बैरल है, और मेरा तो अमेरिका के अंदर यही तेल का कारोबार है, उसको देख लें कि आवाम को क्या मिला उससे। आप एहसास प्रोग्राम को दें, जवानों के प्रोग्राम को, बेशुमार जो 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 डाउन टू अर्थ लोग थे, जो गुर्बत की लकीर से नीचे लोग थे, उनके प्रोग्राम जो है वो कहां चले गए? आज अगर किसी भी कंस्ट्रक्शन के किसी आदमी से आप बात करें कि गरीब की वो जो तगारी सर पे रखते थे वो छूट गई, सही, उसका रिज़्क जो है उसके मुंह से जो नवाला था वो चला गया। तो ये महंगाई नहीं इतनी बड़ी, जिस किसी, और फिर ये कि 60% जिन लोगों के ऊपर केसेस हैं, और हम पहले से कह रहे थे कि इनका पहला मतमे नजर या पहला काम ये होगा, जब ये इक्तदार में आएंगे तो अपने लिए एनआरओ लिखें। देख लें ये हकायक है कि नहीं। वो जो हमारा पेशावर का लोटा था उसको आपने पब्लिक अकाउंट कमेटी का बना दिया, और मैं पब्लिक अकाउंट कमेटी का, बल्कि सारी बड़ी कमेटियों का पीटीआई की तरफ से जो है मेंबर हूं। पार्लिमानी कमेटी जो सेनेट में है उसका मैं हेड हूं। सही, मैं यकीन करें, जब मुझे कहा गया कि आप जाओगे वहां पे, मैंने ये लफ्ज़, मैंने कहा कि जिसको वो पेशावर का लोटा जो है चेयरमैन होगा, मैं लानत बेचता हूं, मुझ पे लानत होगी कि मैं उसके सामने बैठकर मैं उसको ये कहूंगा कि चेयरमैन, या मैं जो है इस मुल्क की अकाउंटेबिलिटी का या मुल्क के जो प्रोसेस है, नेक्स्ट आप लोगों की स्ट्रैटेजी क्या होगी इस पर भी मैं बात करूंगी। लेकिन डिस्कशन में मैं पैनल के दूसरे लोगों को भी शामिल करना चाहती हूँ। जलील अहमद शरकपुरी साहब टेलीफोन लाइन पर मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम जलील साहब, आज शेख रशीद साहब के बारे में आपने बड़ी सख्त जबान भी इस्तेमाल की। वो जब उनसे बात हुई, वो भी अपना जब पैगाम रिकॉर्ड करवा रहे थे, उनकी जो स्टेटमेंट सामने आई वो तो आपके बारे में बड़ी पॉजिटिव बात कर रहे थे। ये हुआ क्या? आवाज़ रिकॉर्डिंग के हवाले से आपने परवेज़ इलाही को अपना इस्तीफ़ा दिया, उधर से शेख रशीद साहब की ऑडियो लीक हो जाती है, पैसे देने के हवाले से, ये हुआ क्या सारा मामला? देखें, हुआ ये है, जब मेरा ये कंफ्यूजन 8-10 दिन से थी कि मेरा ज़हन मुतमिन नहीं था कि मियां नवाज शरीफ साहब की जो पोजीशन है सियासी ज़हनी, उसको फेवर दी जाए। अच्छा, हमजा साहब की बहुत ऐसी शख्सियत है इनके घर में कि जिसको मैं पॉजिटिव समझता हूँ और जिनको मैं पसंद भी करता हूँ, लेकिन मेन बयानिया तो मरियम साहबा का जा रहा है। अब मरियम साहबा को मैंने कभी भी सपोर्ट नहीं कर सका। अब मतलब उनकी आदत बन गई झूठ बोल देना, ऐसी बातें करना। नवाज शरीफ साहब को खराब करने वाले भी मोहतरमा मरियम साहबा है। अच्छा, अब वो मेरे लिए बड़ा अनकंफर्टेबल था कि दोस्तों में बैठता था, बातें करता था, यार मैं दिल मुतमिन नहीं है, लेकिन टिकट अब उनकी है, क्या करें। कानून भी आ गया कि हर सूरत आपने होल्ड भी नहीं करना और आपने वोट देना है।
तो फिर सोचते सोचते मेरा ज़हन बन गया कि बेहतर जगह रिजाइन कर। लेकिन ज़हन इतनी देर से क्यों बना? इख्तलाफात तो आपके पहले भी मुस्लिम लीग नून के साथ रहे हैं। नहीं, देखिए पहले इख्तलाफात थे, लेकिन जब मैंने टिकट कबूल किया था, मैंने राना तनवीर साहब को ये कह के कबूल किया था कि मैं मियां नवाज शरीफ साहब से इख्तलाफ रखता हूँ और मैंने टिकट नहीं लेना। मुझे पुरानी बात अब हो गई है। बहरहाल वो 6-7 दिन इनकार के बाद उन्होंने टिकट दे दिया, फिर दूसरों के मशवरे से ले लिया। ताज़ा बात कुछ है, हम उसमें आते हैं कि जब मैंने सोच लिया कि मैंने वोट हमजा साहब को मेरा देना जो है वो एक नहीं मैं तो जस्टिफाई कर सकूंगा, तो बेहतर ये है कि हम रिजाइन कर दूं। अच्छा, मैंने कल फिर इमरान खान साहब को फोन पे पैगाम भेजा कि सर मैं रिजाइन कर रहा हूँ, मेरा ज़हन मुतमईन नहीं है। उन्होंने कहा वेल डन, बड़ी अच्छी बात है। मैंने परवेज रईस साहब से रब्ता करके हामिद रजा साहब को फैसला बात से वो भी आए हुए थे, तो हमने डिसीजन करके परवेज रईस साहब के पास चले गए रिजाइन लेके। अच्छा, अब वो तो हो गया। इस दौरान मुझे मुख्तलिफ, चूंकि बात लीक हो गई, तो मुख्तलिफ अदारों की, मुख्तलिफ दोस्तों की या मुस्लिम लीग नून के जिम्मेदारान की काले शाले आना शुरू हो गई कि भाई आप ये ना करें, ये ठीक नहीं है, ऐसा नहीं है, आप ना, जो कहते हम करते हैं, जैसे आप कहेंगे हम मानेंगे। मैंने कहा यार मानने की बात नहीं है, मेरा दिल मुतमईन नहीं है, तो आप ठीक है आप काम तो दोबारा राब्ता किया, क्योंकि मुस्लिम लीग नून के लोग कह रहे हैं नाराजगी है, जलील शरकपुरी साहब को हम वापस ले आएंगे, उनकी नाराजगियां दूर कर देंगे, कोई वापसी का इम्कान है? अब आपने जो पहला सवाल किया शेर रशीद साहब वाला, वो मैं अर्ज कर दूंगा जी। तो जब मैं उनकी बातें मैंने नहीं मानी, फिर आज भी सख्त बातें भी हुई कुछ आप की तरफ से कि जी हम आपका इस्तीफा वापस करा देते हैं, और आप जो कह दें कि बस मैंने गुस्से में दे दिया। अच्छा, मैंने कहा ऐसा नहीं होगा, मैंने जब दिया दिल से दिया, बात खत्म होगी। तो उसके बाद ये खबर शेर रशीद साहब की आ गई। मुझे समझ आ गई कि जब मैंने बातें नहीं मानी तो किसी ने शेर साहब को कहा कि यार छोटा सा बयान चला दे। अच्छा, हालांकि शेर साहब से कभी मेरी बात नहीं हुई। एक दफा मैं उनके दफ्तर में गया हूँ, गुलजा वजीर थे, उसके अलावा ना कभी वो मेरे पास तशरीफ लाए, ना मैं उनके पास गया। लेकिन आप तो ये कह रहे हैं ना शेख साहब ने जानबूझ के रिकॉर्ड करवाई है, ये पीटीआई के लिए नुकसानदेह शख्स है। बिल्कुल मैं कायम हूँ, किसी के कहने पे किया है उन्होंने, किसी को ओबलाइज करने के लिए, और उन्होंने दानिशा किया है। ये नहीं है कि उन्होंने मजाक में बात की है, सिर्फ एक उस पॉजिटिव इशू को तार करने के लिए किसी ने कहा। और शेख साहब आज जब पीटीआई जीत गई है पंजाब में, आज आप समझ रहे हैं कि बड़ा जबरदस्त और दुरुस्त फैसला किया और वक्त पे कर लिया आपने फैसला? देखिए, मैंने फैसला कर लिया था। मैंने कई लोगों ने पूछा, मैंने कहा मैं भी पीटीआई हारे, मैं भी जीते, मेरा दिन मुतमईन है कि मैं सही जगह पे खड़ा हूँ। ठीक है, तो अल्लाह का करम है कि अल्लाह ताला ने इमरान खान साहब को इज्जत दी, और कौम तो जाग चुकी थी, पहले जाग चुकी, लेकिन अब रिजल्ट क्या मैनेज भी हो सकता था, लेकिन वो मैनेज करने वाले भी नहीं कर सके, जो असल बातें नहीं कर सके। ठीक है, ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। जलील शरकपुरी साहब मेरे साथ थे। डॉक्टर दानिश साहब, एक सवाल मुझे जलील अहमद शरकपुरी सर से इजाजत दें। जी जी, अगर जलील साहब ने कहीं जाना था इसीलिए उनको मैंने शुक्रिया बोला। जलील साहब लाइन पे हैं? जी जी, इरशाद फरमाएं। जी जी डॉक्टर साहब। जी, मैं जलील अहमद शरकपुरी साहब, अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर दानिश है, और जी डॉक्टर साहब बिस्मिल्लाह। मेरा एक दो सवाल है, जिसमें एक सवाल तो खैर शाजिया ने ही आपसे पूछ लिया कि आपकी जो वो जागी थी, ज़मीर जागा था, वो एक दिन पहले जागा। हाँ। हालांकि मरियम नवाज साहिबा तो गुज़िश्ता कोई गिलगित बल्तिस्तान, आज़ाद कश्मीर और उस वक्त से वो इन हैं, लेकिन वो वाइस प्रेसिडेंट हैं। प्रेसिडेंट तो अभी भी जनाब शहबाज शरीफ हैं और कायद नवाज शरीफ हैं, उनको रोल दिया जाता है, मरियम साहिबा को वो कर लेती हैं। एक तो ये कि ऐन रात के वक्त जागा। अच्छा, दूसरा जो इम्पोर्टेंट है, आपने अव्वल तो कस्में नहीं खानी चाहिए, कुरान को नहीं उठाना चाहिए, लेकिन जब कसम खाता है आदमी तो फिर उसके अल्फाज बड़े अहमियत होने चाहिए। आपने कसम तो खाई इस बात पे कि आप शेख रशीद को नहीं जानते, लेकिन आपने इस बात पे कसम नहीं खाई कि मैंने 1 रुपया भी नहीं लिया है। कुरान की कसम इस पे नहीं खाई। जब 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 मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो बयानिया है ये झूठा है, गलत है, ठीक है ना, और उसमें फिर बाकी कोई शक की बात तो नहीं रह गई। और हमने जो डिसीजन किया वो अपने दोस्तों, आप क्या कसम खाएंगे कुरान की कि मैं आपने 1 रुपया भी नहीं लिया? मैं इस बात के ऊपर
कसम खाता हूं कि इनका बयान झूठा है और इस बात पे भी कसम खाता हूं कि हमने जो फैसला कुरान की कसम खाएंगे कि आपने एक रुपया भी नहीं लिया है? हमने जो फैसला किया खुद किया है, अपनी मर्जी से किया है, किसी के मेरे सवाल को, क्योंकि आपने कुरान उठाया है, मैं तो कुरान पे नहीं था, मैं तो गलत समझता हूं इसको, लेकिन मैं ये सवाल पूछ रहा हूं कि कुरान के लिहाज से आपने वो बात तो कोट की, आप ये भी कह सकते हैं कि कुरान की कसम मैंने एक रुपया भी नहीं लिया। देखिए बात ये है कि ऐसी वैसे कुरान की कसम कभी नहीं होती है। बस ठीक है, बस बात हो गई, बात खत्म। शाजिया, मैं अब आगे चलूंगा। मुझे शरपुरी साहब बहुत शुक्रिया आपका। मैं तो सबसे पहले मैं सेनेटर आजम स्वाति साहब को कांग्रेचुलेशन बहुत बहुत। आजम स्वाति साहब जरा समझ लें, तामुल से, आजम स्वाति साहब तामुल से मुझे बोलने दे, अभी मेरा टाइम है, जब आपका आएगा तो आप बोल लीजिएगा। मेरे साथ एक सवाल था, मैंने रख दिया। अब आपको कांग्रेचुलेशन, बहुत बहुत मुबारक हो, आपने 20 में से तकरीबन 16-17 सीटें जीत ली हैं। अब मैं यहाँ पर एक बात रखना चाहूंगा, अब डॉक्टर साहब मेरा भी सवाल ले लेना, अगर मुझे आप इजाजत देंगी, शाजिया अपनी बात मुकम्मल करने का मुझे मौका देंगी तो मैं चंद बातें करूंगा, ज्यादा नहीं। देखिए, ये जिमनी इलेक्शन है, पंजाब का जिमनी इलेक्शन 20 सीटों का, ये पाकिस्तान का नहीं है, लेकिन इसकी अहमियत इसलिए बढ़ गई थी कि ये जिमनी इलेक्शंस के ऊपर पंजाब जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा है उसके वजीर आला का फैसला होना है, तो इसकी अहमियत बढ़ गई, जिसमें इमरान खान भी उतरे, मरियम नवाज साहबा भी उतरी, और जिस तरह आपने कहा कि इनके वज़रा ने भी इस्तीफा दिया, फना दिया। बहरहाल ये सीट जो थी 2018 में 11 सीट आजाद ने जीती थी और 9 सीट पीटीआई ने जीती थी। यहां पीएमएलएन नहीं जीती थी ये सीट, ये तो इन्हीं की सीट थी। हाँ, गलती कहां है, अहम बात कहां है कि जो 11 सीट आजाद उम्मीदवार ने जीती थी वो पीएमएलएन ने उनको टिकट दिया, तो वहां की आवाम ने जो वहां जीतते रहे हैं आजाद की हैसियत से, उन्होंने उसको रिग्रेट किया, उनको हराया। तो ये एक लिहाज से बड़ी जीत है पीटीआई की कि उन्होंने अपनी वो 9 सीटों में से बेशतर सीट ले ली, और ये जो 11 अफराद उनको छोड़ के गए थे उनकी सीट भी इन्होंने ले ली। ये बहुत बड़ी कामयाबी है। पीएमएलएन की यहां नाकामी ये है कि उन्होंने 11 सीट जो दी, ये उनकी बहुत बड़ी गलती है। दूसरी बात कि हमेशा आपने कहा कि जिमनी इलेक्शन जो है वो जीतते हैं वो हुकूमती पार्टी जीतती है। यहां हुकूमती पार्टी को पीटीआई ने हुकूमत में रहते हुए जबरदस्त शिकस्त दी। ये सारी बातें अहम हैं। इसके साथ साथ ये भी अहम है कि वो जो 3 महीने की महंगाई थी और 4 साल की जो महंगाई थी, उसको अवाम ने पीएमएलएन ये साबित नहीं कर सकी लोगों में। ये इशू भी बहुत इंपॉर्टेंट था, महंगाई का था। वहाँ के लोग बहुत तंग थे, वो समझते थे कि शहबाज शरीफ आए हैं तो वो रिलीफ दे देंगे बहुत, लेकिन वो नहीं दे सके, बल्कि और बढ़ गया। तो वहाँ पर पीएमएलएन ये स्टैब्लिश नहीं कर सकी कि ये महंगाई उस पीटीआई के 2019 का जो आईएमएफ का जो मुआहदा है पीटीआई और आईएमएफ का, उसका तसलसल है, उसको पीएमएलएन वाले साबित नहीं कर सके, इस्टेब्लिश नहीं कर सके। तो चुनांचे उनकी हार की वजह सामने नजर आती है। और एक जो बहुत ही इंपॉर्टेंट बात था वो ओवर कॉन्फिडेंस था, बहुत ही ओवर कॉन्फिडेंस से इनके राना सनाउल्लाह का स्टेटमेंट था, मैंने भी इंटरव्यू लिया था। उन्होंने कहा कि जी हम 18 सीट जीत रहे हैं। इमरान खान ने कहा मैं 20 सीट जीतूंगा। इमरान खान साहब 20 तो नहीं जीत सके, लेकिन उन्होंने बेशतर सीट ली। अब मैं आखिरी में एक बात कहते हुए इजाजत दूंगा, आप दूसरों से बात करें। इमरान खान का वो संगीन इल्जाम इलेक्शन कमीशन के ऊपर, हसास इदारों पे, इंतजामिया पे मुकम्मल गलत साबित हुआ। उम्मीद रखता हूं कि जिस तरह मरियम नवाज ने इस हार को एक्सेप्ट किया है, इमरान खान भी खड़े होकर अपनी इस गलती को कहेंगे कि मैंने इलेक्शन कमीशन के ऊपर बहतान लगाया, मैंने हसास इदारों पे बहतान लगाया, मैंने इंतजामिया पे बहतान लगाया। वो तो सब दुनिया कह रही है कि ये तीनों इदारे आज न्यूट्रल थे। अगर न्यूट्रल नहीं होते तो माजी ये बताता है कि किस तरीके से यहाँ इलेक्शन होते रहे। जी शाजिया, अब मैं असद की तरफ बढ़ूंगी। असद, भले ही मुस्लिम लीग नून के लोग मीडिया पर आकर 13 सीटें, 15 सीटें, 17 सीटें ये दावा करते रहे हैं, लेकिन अंदर खाते रियलाइजेशन थी
और अंदर खाते ही हम लोगों के साथ बात करते थे कि महंगाई की वजह से जितनी महंगाई हो चुकी है, जिनको ये मुश्किल फैसलों का नाम देते थे, उसका ये रिजल्ट इन्हें भुगतना पड़ सकता है। ये रियलाइजेशन थी मुस्लिम लीग नून को। आपने बहुत से हलकों को आपने विजिट किया, आपने लोगों की राय जानी। क्या आपको भी यही महसूस हुआ कि महंगाई ही एक बहुत बड़ा फैक्टर है मुस्लिम लीग नून की हार में, या इमरान खान का जो रिजीम चेंज का बयानिया था, अमरीकी साजिश का बयानिया था, या फिर एक और फैक्टर मुस्लिम लीग नून के अंदर जो रिफ्ट आई, जो उन्होंने बकौल जिनको लोटों का नाम देते हैं तहरीक इंसाफ वाले, उनको टिकट दिया अपने लोगों को छोड़कर, मेन फैक्टर आपको हलकों में जाकर क्या लगा? नहीं शाजिया, आपने अपने सवाल में 3 फैक्टर्स बताए और ये तीनों फैक्टर्स थे। मेरे ख्याल में मैंने चूंकि 16 हलके खुद जाके विजिट किए हैं 20 में से, और हलके के मुख्तलिफ एरियाज में लोगों से बात की। बाद दफ़ा एक पॉकेट एक पार्टी की होती है, इसलिए मेरी कोशिश है मैं एक हलके के मुख्तलिफ इलाकों में जाऊं। जो सबसे पहले मुझे जो सबसे बड़ी चीज़ लगी वो ये कि लोग महंगाई से बहुत तंग थे। सबसे बड़ा फैक्टर ये था, खासतौर पर मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास वाले इलाकों में सबसे बड़ा फैक्टर ये महंगाई साबित हुआ। लोग उससे बहुत परेशान थे। दूसरे नंबर पर जो खास तौर पर जो शहरी इलाके थे किसी भी हलके के, वहां पर इमरान खान का बयानिया बहुत मकबूल था। ये दूसरा बड़ा फैक्टर था। और तीसरा बड़ा फैक्टर जो था वो अक्सर हलकों में ये था कि नून लीग ने अपने उम्मीदवार को छोड़कर जो पीटीआई के मुनहरिफ रुकन को टिकट दिया, और बाज जगहों पर तो पीटीआई के ऐसे मुनहरिफ रुकन को टिकट देना पड़ा जहां पर नून लीग हरगिज नहीं देना चाहती होगी, क्योंकि वो वाकई ऑन ग्राउंड भी कमजोर था, लेकिन इसलिए दिया कि मजबूरी थी। और हालांकि वहां पर नून लीग का अपना उम्मीदवार जो है वो मजबूत था, कई हलकों में ऐसा था, लेकिन उन्होंने अपने वादे का पास करते हुए कमजोर उम्मीदवार को टिकट दे दिया। मिसाल के तौर पर खुशाब है, वहां पर नून लीग के आसिफ भाग को अगर टिकट मिल जाता, जो रिवायती तौर पर नून लीग के चले आ रहे हैं, तो उन्होंने आज भी ये साबित किया कि वो बहुत कम मार्जिन से सीट हारे हैं, आजाद हैसियत में भी, तो उन्होंने वो सीट जीत जानी थी, लेकिन सीट टिकट दिया गया अमीर हैदर संगा को। ये वो लोग थे जो पिछली मरतबा पीटीआई की हवा की वजह से, जहांगीर तरीन की वजह से, और एक ग्रुप की वजह से, और प्लस कुछ सपोर्ट की वजह से जो है वो ये जीत गए। लेकिन ऐसा एक और फैक्टर है ना, ये सिर्फ मुस्लिम लीग नून की शिकस्त नहीं है, ये 11 जमातों के उस इत्तेहाद को शिकस्त है। इसका मतलब ये हुआ बाकी जमातों की सपोर्ट कहां गई? अच्छा, बाकी जमातों की सपोर्ट, शाज़िया मैं आपको बताऊं, मुझे हलकों में बाकी जमातों की सपोर्ट नजर नहीं आई, सिवाय 1-2 हलकों के। मिसाल के तौर पर झंग में मखदूम फैसल सोलह हयात अगर सपोर्ट कर रहे थे असलम भरवाना को, तो वो इसलिए नहीं कर रहे थे कि वो पीपल्स पार्टी, बल्कि वो इसलिए कर रहे थे कि वहां पर लोकल पॉलिटिक्स में भी उनको फायदा था। जब मुल्तान में गिलानी साहब ने बड़ी खुल के सपोर्ट की सलमान नईम की, वहां पर वो हरीफ थे शाह महमूद कुरैशी के, इसलिए उन्होंने सपोर्ट की। तो 2-3 हलकों के अलावा मुझे जो पीडीएम में शामिल दूसरी जमातों की सपोर्ट नजर नहीं आती, बल्कि कई जगहों पर तो जैसे फैसलाबाद में पीपल्स पार्टी के जो उम्मीदवार हैं वो आजाद हैसियत में खड़े हो गए, और उनकी पार्टी ने उनको नहीं मना किया, वो आजाद हैसियत में लड़ रहे थे। तो ये सपोर्ट जो है वो वाज़े तौर पर हमें हलकों में नजर नहीं आ रही थी। दूसरा, एक चीज मैं जरूर मेंशन करना चाहूंगा कि लाहौर हाई कोर्ट ने फैसला दिया रिकाउंटिंग का। हमजा शहबाज जो है वो सुप्रीम कोर्ट में जब मामला गया तो सुप्रीम कोर्ट 2 दिन का टाइम देना चाहती थी। हुकूमत तहरीक इंसाफ चाहती थी कि 10 दिन का टाइम मिल जाए, क्योंकि कुछ लोग हज पे गए हैं, वापस आ जाएं। हमजा शहबाज ने आगे बढ़कर कहा कि जी 17 के बाद करा लें। ये किसी के ज़हन में भी नहीं था और ये किसी की डिमांड भी नहीं थी। तो जब हमजा शहबाज ने ये कहा कि 17 के बाद करा लें, इससे जाहिर ये होता था कि वो बहुत कॉन्फिडेंट हैं कि वो ये सीटें जीत लेंगे, क्योंकि उसके बाद जिस अंदाज में वो वजीर आला बनते उसका मुकाबला ना कोई कर सकता। लेकिन परवेज इलाही ने इस लूज बॉल को फौरन पिक किया और उन्होंने इस पर छक्का दे मारा। उस वक्त मुझे याद है, मैं कोर्ट रूम में मौजूद था, फवाद चौधरी साहब, असद उमर साहब ये नहीं चाहते थे, बाबर रवान साहब रिलक्टेंट थे, वो ये नहीं मानना चाहते, लेकिन परवेज इलाही अड़ गए। उन्होंने कहा कि इसको आप कबूल करें, इसका नतीजा बेहतर निकलेगा। और आज मेरा ख्याल है ये साबित हुआ कि परवेज इलाही और लाहौर की जो क़यादत थी, शेख रशीद साहब ने मुझे ज्वाइन किया। अस्सलामुअलैकुम, बहुत बहुत शुक्रिया शेख साहब। सबसे पहले बहुत मुबारक हो, पीटीआई ने पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा एक बार फिर से वहां पर हुकूमत बनाने जा रही है। क्या इस फैसले के बाद भी आप लोग यही चाहेंगे कि फौरी इलेक्शंस हों, असेंबलीज को डिसॉल्व करें, जो आप लोगों का एक मुतालबा है? कौमी असेंबली में तो यही फैसला है कि सितंबर अक्टूबर में इलेक्शन होंगे, इंशाल्लाह अक्टूबर नवंबर तक इलेक्शन हो जाए। और सर, पंजाब में परवेज इलाही साहब ये फैसला इमरान खान का और परवेज इलाही का है। मुझसे वो सवाल पूछें आप हमेशा
ओवर स्मार्ट सवाल पूछती हैं जो मुझे मेरे से सर मेरा काम है सर सवाल पूछना, आपने नहीं जवाब देना सर, आप बता दें सर, आप सवाल पे कमेंट करना शुरू हो जाते हैं सर। आप हमेशा सवाल ऐसा करती हैं कि जिसमें कि सर आपको अब सवाल पसंद नहीं आता तो सर क्या करें, चले आगे बढ़ जाते हैं। आपको क्या लगता है किस फैक्टर की वजह से मुस्लिम लीग नून हारी है? मुश्किल फैसले, महंगाई, इमरान खान का बयानिया, ये सब ने मिलकर मुस्लिम लीग नून को शिकस्त दी? इमरान खान घर घर में घुस गया, मकबूल हो गया, मजबूत हो गया और उसने बहुत मेहनत किया और देहातों तक में उसकी आवाज चली गई है। अब इमरान खान इसका बड़े सगीर पाको इनका लीडर है। पाकिस्तान से भी सारी अरब दुनिया ने भी आज के इलेक्शन को देखा है जिसमें उसकी फतह है। तो अब आप समझते हैं कि अब जनरल इलेक्शंस का, आम इंतखाबात का एक मूड सेट हो गया है, अब आप लोग और ज्यादा कॉन्फिडेंट हो गए हैं कि आम इंतखाबात महीने बाद हो जाएं, 2 महीने बाद हो जाएं, जीत तहरीक इंसाफ की है इंशाअल्लाह ताला अगर अल्लाह को मंजूर हुआ। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया शेख रशीद साहब हमारे साथ थे। आजम सवाती साहब, आपसे भी मेरा यही सवाल, शेख साहब को हमेशा ही इस तरह सवाल पसंद नहीं आता तो सवाल पे कमेंट करना शुरू हो जाते हैं। आप लोग यही चाहेंगे कि पंजाब में, अब आप जाहिर है पंजाब में आप लोग हुकूमत बनाने जा रहे हैं, आप लोग कहेंगे कि यहाँ से भी अब असम्बली डिसॉल्व हो, KPK से भी असम्बली डिसॉल्व हो, आज भी आप लोगों का यही मुतालबा है कि फौरी इलेक्शंस करवाए जाएं। जाहिर है कि अवाम का एक मूड है, आप लोगों को समझ में आ गया है कि अवाम का जो टिल्ट है वो PTI की तरफ है, तो ये माहौल आप लोगों को कब ज्यादा सूट करता है फौरी इलेक्शंस का? देखें बीबी, हमने तो हुकूमत करनी थी अगस्त 2023। उसी हिसाब से हर मिनिस्ट्री ने जो है अपने अहदाफ मुकर्रर किए थे और उसको अहदाफ को पूरा करने के लिए हम जा रहे थे। ये तो एक ऐसी साजिश के नतीजे के अंदर एक जमहूरी हुकूमत को जिस तरीके से हटाया गया, पाकिस्तान के लोगों ने अपनी आवाज़ से आपको, मुझे और सबको बता दिया कि अवाम ये चाहते हैं। अब जाहिर है कि इमरान खान जो है कल इंशाल्लाह कोर कमेटी की, मेरा ये इतला आप सब हो इसलिए कि सेक्रेटरी जनरल ने असद उमर ने जो है बता दिए अपने चंद मिनट पहले या 1 घंटा पहले कि 3 बजे जो है हमारी कोर कमेटी की मीटिंग होगी और इंशाल्लाह ताला हम डिसाइड करेंगे। इससे पहले हमारा बयानिया यही था कि हम एक ही चीज़ के ऊपर नेगोशिएट करने के लिए भी तैयार हैं कि इलेक्शन का ऐलान किया जाए। अब क्या उसके अंदर किसी किस्म का कोई रद्द बदल होता है? जाहिर है कि ये कप्तान का काम है, हमारी पार्टी के लीडर का काम है और कल 3 बजे कोर कमेटी के अंदर इंशाल्लाह ताला ये फैसला हो जाएगा कि क्या हम सिर्फ नेशनल असम्बली के लिए जो है ये कोशिश कर रहे हैं कि फौरी तौर पे हो जाए, या ये है कि सारी असम्बलियों को तोड़कर पूरे मुल्क के अंदर जो है एक दिन इलेक्शन जो है ये कराया जाए। बहुत सारी बातें इसके अंदर हैं। जाहिर है कि अपने पार्टी के वर्कर्स से जो है या पार्टी की जो हाई कमान है उसके साथ इमरान खान कल मशवरा करेंगे और मशवरे के बाद इंशाल्लाह ताला जो है फौरी तौर पर 5 बजे तक 4:30 बजे तक ये फैसला हो जाएगा। और ये भी पॉसिबिलिटी है कि कौमी असम्बली में वापस चले जाएं, यहाँ तो अब आप लोगों को जीत मिल गई है, कौमी असम्बली में वापस चले जाएं और मजीद 1 साल पूरा करें जाके और अगले साल इंतखाबात हों। बीबी, मैं इमरान खान को तो खैर पार्टी में शामिल होने से बहुत पहले जानता था, लेकिन इस पे एक दफा हमने बात नहीं की, कई दफा इस सिलसिले में बात की है और मेरा यह ख्याल है कि अब हमारा एतमाद का लेवल जो है और ज्यादा बढ़ गया। जो इमरान खान ने फैसला किया था, आप देख लें कि पूरी कोर कमेटी में सिवाय 2 या 3 आदमियों के, बल्कि मैं आपको अपना फैसला बता देता हूं कि जब मुझसे पूछा गया कि आप तो सेनेटर हो लेकिन आप बताओ कि हमें इस्तीफे देने चाहिए या नहीं देने चाहिए, तो मेरे ये वर्ड थे कि इमरान खान, यू आर कमिटिंग ए पॉलिटिकल सुसाइड इफ यू आर गोइंग टू रिजाइन फ्रॉम द नेशनल असेंबली। क्योंकि एक हमारी पार्टी की एक आदत है कि अपनी एरा जो है देते हैं, उसके बाद फिर पूरी पार्लिमानी कमेटी को जो उन्होंने जमा किया तो हर एक ने अपनी अपनी जो है राय दी। आप देख लें कि GDA के बाद मेंबरान जो है उन्होंने इस्तीफे नहीं दिए और बाकायदा तौर पर अटेंड कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने कभी उनको वोट भी नहीं दिया, कभी उनके हक में कोई बात नहीं की। बात यह है कि जब पूरी कौम को साथ लेके जाना पड़ता है तो सबसे पहले अपने पार्टी के कारकुनों से मशावरत की जाती है। ये कल तक अब मैं ये नहीं बता सकता
लेकिन जहां तक आप ये कह दें कि क्या वो नेशनल असेंबली के अंदर वापस जाएंगे, तो मैं आपको बिल्कुल मनवार कह दूं, कभी भी नहीं। वो सियासत छोड़ सकते हैं, लेकिन वो नेशनल असेंबली में, जिस नेशनल असेंबली में हमें जिस तरीके से मजबूर करके हटाया गया, एक साजिश के मुताबिक जो है हटाया गया, अमेरिकी साम्राज्य के कहने पे हटाया गया, कभी भी इमरान खान दोबारा उस असेंबली में जो है वो नहीं जाएंगे। सही। इसलिए वो तो क्लियर है, कभी भी नहीं जाएंगे। अब इलेक्शन के लिए जो है वो क्या जनरल इलेक्शन के लिए आम कल कहेंगे कि जनरल इलेक्शन के लिए मैं तैयार हूं, या सूबों को छोड़कर वो नेशनल असेंबली के। मैं आपको एक दूसरी बात करता हूं ताकि आपके नाजरीन उसको जरा सुन लें। क्या ये अब दुरुस्त नहीं कि पंजाब उनके हाथ से गया, सिंध जो है पूरे का पूरा पीपल पार्टी उसको होल्ड कर रही है, वहां बाप है बलोचिस्तान में, केपीके में जो है 2/3 से ज्यादा मेजॉरिटी हमारी है। अब क्या क्राइम मिनिस्टर जो है वो सिर्फ इस्लामाबाद की हद तक उसका मेयर की हैसियत से जो है अपने फैसले सादर करेगा? कौम उसको मानेगी? जिस मुल्क की मईशत को, जो बेहतर मईशत थी, उसको जिस डिगर पे हम चला रहे थे, उसको तबाह हाल करके रख दिया है। आज सारे कारोबार जो है तकरीबन बंद हैं। कई सुबह सवेरे जो है मुझे दो मेरे दोस्त आए, उन्होंने बड़ी एक जो है यहां पे स्टील मिल लगानी थी, क्योंकि कंस्ट्रक्शन का काम इतना था रवात के अंदर, उन्होंने बंद कर दी। उसने कहा कि मैं जा रहा हूं सऊदी अरब। दूसरा जो है टर्की से ये जितनी भी आपकी खिड़कियां दरवाजे सारे बहुत बड़ी एक फैक्ट्री लगाने वाला, उसने कहा मैं सोच रहा हूं। इसमें तो कोई शक नहीं है, जब से हुकूमत है कंस्ट्रक्शन के शोबे का बड़ा सारे दिया है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। जरा मुझे ब्रेक लेनी है, वापस आते हैं। नाज़िम, मेरी ट्रांसमिशन जारी है, वापस आते हैं छोटे से वक्फे के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। डॉक्टर दानिश साहब, आज के फैसले ने तो ये भी बता दिया है कि आपको पता है पिछले 3.5-4 सालों में जो पीटीआई की हुकूमत रही है पंजाब में, मुस्लिम लीग नून हो, अवाम हो, उस्मान बुज़दार की कारकर्दगी को बड़ा क्रिटिसाइज करते रहे। लेकिन आज के फैसले से तो लग रहा है कि अवाम कहते हैं कि कुछ भी हो, हमें तो उस्मान बुज़दार की कारकर्दगी कबूल है, हमें हमजा हो मुस्लिम लीग नून कबूल नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि अवाम में मुस्लिम लीग नून पंजाब के खास तौर पर ये बिल्कुल पीछे जा चुके हैं। मैं एक दफ़ा फिर आज़म स्वाति साहब को मुबारकबाद देते हुए कि उन्होंने वो सीटें जो उनके पास थी उसमें से बेशतर सीट उन्होंने छीन ली। हाँ, मैं इस पर उनको मुबारकबाद देता हूँ। लेकिन ये चीज़ अपनी जगह इस्टेब्लिश है, इसको कोई अलग नहीं कर सकता कि ये 20 ज़िमनी इलेक्शन PMLN इसमें जीती हुई सीट नहीं थी। इसमें आज़ाद उम्मीदवार थे और इसमें PTI थी। दूसरी जो इम्पॉर्टेंट बात है वो ये है कि इसमें कोई शक नहीं है कि ये PTI के लिए बहुत बड़ी कामयाबी है कि इस्लामाबाद यानी आपके मरकज़ से हटने के बाद जो हालात थे और जो 4 साल का उनका दौर था, उसके बाद जो सिचुएशन थी, उसमें ये जो इन्होंने 20 सीट में से बेशतर सीट ली है, ये उनकी बहुत बड़ी कामयाबी है। अब मैं आता हूं एक दो सवाल को जरूर बताने के लिए, और वो ये है कि जिस तरीके से असद ने बड़े ज़बरदस्त पॉइंट रेस किया, उनकी तीनों बातों से मैं मुत्तफिक हूं। एक ये है कि PDM कहाँ है। PMLN को आज ये सोचना पड़ेगा कि वजीर आजम उनका है, शराकतदार पीपल्स पार्टी भी है, JUI भी है, 11 जमातें भी हैं, लेकिन नुकसान उसको खुद को भरना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि वजीर आजम उनका है। यही हाल हमने उस वक्त देखा था जब इत्तेहादी इमरान खान के साथ थे, तो नुकसान इमरान खान को फेस करना पड़ा एज ए वजीर आजम उनकी पार्टी को। इत्तेहादी तो आज दूसरी जमातों के साथ मिल गए हैं, हुकूमत का हिस्सा बन गए हैं। एक चीज और वो ये नून लीग को सोचना पड़ेगा कि उनको नुकसान फेस करना पड़ेगा। अब ये आता है कि देखिए, हमें कानून और आइन पे चलना है। आइन और कानून से बड़ा ना आपकी ख्वाहिशात हैं ना किसी की ख्वाहिशात हैं। अगर आइन और कानून मरकज में किसी एक जमात की हुकूमत हो और चारों सूबों में किसी दूसरी सियासी जमात की हुकूमत हो, जब तक मरकज में अक्सरियत उनके पास मौजूद है
ये हुकूमत आईनी तौर पर दुरुस्त है, चलती रहेगी। ये उनका काम नहीं है। हाँ, अगर आप इलेक्शन चाहते हैं, अर्ली इलेक्शन चाहते हैं, आपके पास ये इख्तियार है, आप पार्लियामेंट से चले गए, और आपकी बात पे मैं 100% आजम स्वाति साहब की बात पे मैं भी मुत्तफिक हूं, क्योंकि मैं बहुत करीब से खान साहब को मैंने भी देखा है कि वो वापस नहीं जाएंगे पार्लियामेंट में, वो नहीं जाएंगे। शायद कोई और आ जाए, लेकिन इमरान खान साहब नहीं जाएंगे। गोया वो जो 123 अराकीन या 125 जितने भी हैं, उनमें से इमरान खान कभी नहीं चाहेंगे कि वो पार्लियामेंट में जाएं। अब रही बात कि इमरान खान साहब खुद ये फैसला करें कि अगर वो इलेक्शन अर्ली चाहते हैं, तो अब उनके पास पंजाब की हुकूमत आ रही है, KPK की हुकूमत है, 2 सूबा उनके पास है। तो अगर वो 2 सूबे को डिसॉल्व करते हैं और मरकज से वो ऑलरेडी रिजाइन दे चुके हैं, तो क्या कानून इस बात की इजाज़त देता है कि इस बुनियाद पर जनरल इलेक्शन का ऐलान कर दिया जाए? अगर देता है तो फिर इमरान खान के पास तो बहुत बड़ा मोहरा आ चुका है। लेकिन अगर इमरान खान साहब या आजम स्वाति साहब ये पॉइंट रखें कि मरकज में PTI PMLN की हुकूमत है या PDM की है, और पंजाब में अब उनकी हुकूमत नहीं रही, तो वो रिजाइन कर दें और इलेक्शन कर दें, मेरा ख्याल है कानून और आइन इस सिलसिले में असद, लोगों की राय आपने मैं थोड़ा सा आगे बढ़ूं। जी बोले आप बोलिए। असद, हलकों में जब आप मुझे आपके सवालात अच्छे लगते हैं। शाजिया मुझे आपके सवालात अच्छे लगते हैं, आप बोलिए, आप बहुत अच्छा बोलती हैं। शेख साहब को नहीं अच्छे लगते। शेख साहब हमेशा गुस्से में आ जाते हैं। अच्छा असद, आप हलकों में जब आप गए, तो ये लोगों की फीलिंग सिर्फ इन इलेक्शंस को लेकर थी, या लोगों का एक अब मकसद है कि आम इंतखाबात भी हों, चाहे साल बाद हों, 6 माह बाद हों, 8 महीने बाद हों, वोट उनका तहरीक इंसाफ के लिए? नहीं शाजिया, असल में जो मेजर बहुत सारे हलके ऐसे थे जहां पर हर हलके के ज़ाहिर डायनामिक्स मुख्तलिफ होते हैं, कहीं पर जोड़ तोड़ किसी तरह का होता है, और यहां पर पिछले 20 दिन में बहुत अप एंड डाउन हमने देखा। यानी शुरू में सलमान नईम साहब अपनी सीट जीत रहे थे, जैन कुरैशी सीट हार रहे थे, और इसमें PTI की तशवीश थी, PTI को भी। इसी तरह सईद अकबर नवानी अपनी सीट जीत रहे थे और इरफान न्याजी जो है वो पीछे चल रहे थे, तो PTI को इसमें बड़ी तशवीश हुई। इमरान खान ने ना सिर्फ वहां जाकर जलसा किया, जलसा करने के बाद वहां मुसलसल रोजाना ऐसे जलसे होते रहे जिसमें कोई ना कोई मरकज से जाता रहा। कासिम सूरी साहब गए, मुराद सईद साहब गए, जुबैर न्याजी गए, और वहां पर एक माहौल मुसलसल बनाया, जिसकी वजह से एक जो कमी थी या पीछे थे, उसको उन्होंने अपनी बढ़तरी में तब्दील किया। लेकिन जो फैक्टर बुनियादी तौर पर फैसला कुन साबित हुआ, अब देखिए 3 हलके जो हैं ये तो बिल्कुल ही अपसेट है, और अगर इन 3 हलकों को, जैसे आप सलमान नईम का हलका मान लें, या नोमान लंगड़ियाल वाला साहिवाल का हलका मान लें, या सबसे बड़ा अपसेट जो है वो इससे ये सईद अकबर नवानी वाला हलका मान लें, ये 3 जो हैं ये बुनियादी तौर पर नून लीग के लिए टेस्ट केस हैं कि जहां से वो हार ही नहीं रही थी और वाज़े लीड से जीत रही थी, वहां से अगर हारे हैं वो, तो इसका मतलब यह है कि उनकी कोताही नहीं है, उनकी गलती नहीं है, ये कुछ और फैक्टर्स थे। देखिए अभी मरियम साहबा ने जो कहा, या मरियम औरंगजेब साहबा हमारे साथ ट्रांसमिशन में थी, उन्होंने कहा कि आइंदा हम अपनी गलतियों को बेहतर करेंगे और जहां जहां जो गलती हुई है उनको हम ठीक करके आगे आएंगे। वो गलतियां आपको क्या लग रही हैं? कोई गलती नहीं हुई। वो गलतियां क्या लग रही हैं जिस हार को आप गलतियों का नाम दे रहे हैं ना? नून लीग ने इंतजामी तौर पर कोई गलती नहीं की। हल्के में जहां जहां जैसे जैसे जोड़ तोड़ उनको करना चाहिए था, अब कुछ तो गलतियां तो उनसे हुई। मिसाल के तौर पर लोधरा में अब उनके पास मजबूरी थी, उन्होंने नजीर बलोच को टिकट देना था। हालांकि अगर उनकी ये मजबूरी ना होती मुनहरिफ को टिकट देने की, तो वो रफीउद्दीन बुखारी को टिकट देते, और रफीउद्दीन बुखारी ने पिछली मरतबा भी 48,000 वोट लिया था और इस मरतबा भी आजाद हैसियत में वो जीत रहे हैं। तो ये गलती जो है, इसको गलती नहीं कह सकते, ये तो उनकी मजबूरी थी। असदुल्लाह, मुझे जो लगता है शायद आप इस बात से एग्री करें, कोई गलती नहीं थी, लेकिन वोटर ने जो रिएक्शन दिया है वो है कि आपने मुनहरिफ अराकीन को क्यों चुना, अपने वोटर को छोड़कर, जो एक अरसे से आपका कारकुन है, जो आपके लिए लड़ता भी है, मार भी खाता है, डंडे भी खाता है, उसको आपने इग्नोर करके, जो कल आपके खिलाफ लड़ रहे थे, आपको गालियां दे रहे थे, आप लोग कहते थे ये तो हमारे पे मुकदमे बनवा रहे हैं, उनको हम कैसे सपोर्ट करें जिसको आज ये गलतियों का नाम दे रहे हैं? आप एग्री करते हैं कि ये सबसे बड़ा फैक्टर है मुस्लिम लीग नून की हार का? मेरा ख्याल है शाजिया, ये फैक्टर उस लिहाज से इंपॉर्टेंट है
कि इसमें इस वजह से उनको अपने मजबूत उम्मीदवारों को टिकट ना देना पड़ा, मजबूरन उन्होंने अपने मजबूत उम्मीदवारों को टिकट नहीं दिया। लेकिन जो वैसे बुनियादी दो फैक्टर्स हैं वो मेरे ख्याल में इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो डिसाइसिव फैक्टर रहे हैं, जिन्होंने फैसला किया है, और वो एक वही जो इमरान खान ने अपना साजिश का बयानिया बनाया और लोगों के जहनों में दोहरा दोहरा के, आपको याद होगा अक्सर लोग तनकीद क्या करते हैं इमरान खान पे, वो कहते हैं कि जी इनकी तकरीर में नया क्या था, इमरान खान ने नया क्या कहा है, पुरानी तकरीर की है, वही पिछली तकरीर वाली बातें की हैं। लेकिन ये उनकी स्ट्रैटेजी थी, उन्होंने बात दोहरा दोहरा के लोगों के जहनों में उतार दिया, और लोगों से जब आप हल्के में जाके माइक उनके मुंह के आगे करते हैं तो वो जुमले एज इट इज दोहराते हैं जो इमरान खान ने दोहराए हैं। ऐसा लगता है कि इमरान खान ने इनको याद करा दिया। आप कह रहे हैं कि महंगाई पर यह बयानिया भारी रहा है। महंगाई भी एक बड़ा फैक्टर था। ये डिपेंड करता है कि किस हल्के के किस इलाके में हम खड़े हैं। अगर तो एक लोअर मिडिल क्लास का एरिया है, जैसे लाहौर का जो हल्का 170 है जहां पर जहीर अब्बास खोखर खड़े हुए थे, तो वहां पर एक ही फैक्टर था, वो क्योंकि पोश एरियाज थे तो वहां पर सीधा सीधा एक फैक्टर था कि जी इमरान खान ने अपना बयानिया बनाया हुआ है। लेकिन अगर आप 158 में चले जाएं, लाहौर के 158 में धर्मपुरा, गढ़ी शाह, सदर का इलाका, मतलब लोअर मिडिल क्लास के इलाके, वहां आप जिसके पास जाएंगे वो कहेगा जी बेड़ा गर्क हो गया, महंगाई इतनी कर दी है, अफोर्डेबिलिटी नहीं रही, मैं रक्षा चलाता हूं नहीं कमा पाता, मैं तो फलाना नौकरी करता हूं, मेरी गुजारा नहीं चल रहा, घर नहीं चल रहा। तो ये दोनों जो फैक्टर्स हैं ये बड़े फैक्टर्स रहे। और तीसरा फैक्टर ये नहीं रहा, लोगों के ज़हनों में ये नहीं था कि जी ये लोटे को टिकट दे दिया, लेकिन ये था कि जो मजबूत उम्मीदवार नून के टिकट पर ज्यादा बेहतर होता उसको नहीं दिया। लेकिन पीटीआई ने बहरहाल कुछ गलतियां की हैं, इसके बावजूद उनका बयानिया ले गया। पीटीआई को अपनी गलतियां मेरा ख्याल है इंतखाबी तौर पर, जैसे खुशाब में जो है वो उन्होंने गलत टिकट दिया और बड़ी सीट फंस के निकली है। वहां पे अगर वो सही बंदे को टिकट देते तो वो आसानी से निकल जाती है। मुझे ब्रेक लेनी है नाज़रीन। पीटीआई से टिकटों की तकसीम के हवाले से ट्रांसमिशन हमारी आजम सवाती साहब हमारे साथ है, बहुत शुक्रिया आजम सवाती साहब आपका।